बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं खैर आफियत से होंगे। आप सबको मशीन लर्निंग के लेक्चर में खुशामदीद। और आज जो हम एल्गोरिदम जो हैं, जो लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो थे वो कवर करेंगे, वो है जी वर्जन स्पेस जी, और उसके बाद कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम इंशाल्लाह। इससे पहले के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, ड्राइंग जो है कुछ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दूसरी 3 दफ़ा और ये बाकी सारी ड्राइंग जो हैं वो एक दफ़ा पढ़ लें ताकि हम लेक्चर का आगाज़ कर सकें। जी आज हम जो आज मशीन लर्निंग का फर्दर टॉपिक जो है जो हम पढ़ेंगे वो है वर्जन स्पेस। वर्जन स्पेस पे जाने से पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाउंडर्स एल्गोरिदम देखा। फाउंडर्स एल्गोरिदम का हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एग्जांपल के लिए काम करता है और एक हाइपोथेसिस जो है वो लर्न करता है, और उस हाइपोथेसिस में से हो सकता है कि वो इवन दो कि वो पॉजिटिव और ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ वो मैच कर रहा होता है, मगर ये भी हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न ना हो उन ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस जो है वो लर्न किया। ठीक है, ये कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, और क्योंकि हम एक हाइपोथेसिस लर्न करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और इससे आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो लो हो जाएगी। जबकि दूसरा यही है, आज हम वर्जन स्पेस जो है वो पढ़ेंगे। वर्जन स्पेस जो है वो क्या होती है जी, कंटेन्स VFS। हम वर्जन स्पेस और वर्जन स्पेस एल्गोरिथम की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। वर्जन स्पेस जो है वो क्या है, VFS HFT, हाइपोथेसिस स्पेस और डाटा सेट। contains set of all hypotheses consistent with the training example। इसके सारे के सारे वो हाइपोथेसिस जो हमने लर्न किए हैं और आपके ट्रेनिंग डाटा से और उनके साथ कंसिस्टेंट हैं, तो वो उसको हम नाम देंगे हमारा वर्जन स्पेस। फिर हमने कॉन्सेप्ट, उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट स्पेस था वो पढ़ा था। आज जो है हम बात करेंगे कि वर्जन स्पेस एल्गोरिथम का आइडिया क्या है कि इट कंप्यूट्स द सेट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि हम वो सारे के सारे हाइपोथेसिस लर्न करेंगे जो आपके ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ क्या हो, कंसिस्टेंट हो। ये इसका जी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम जो है हम hypothesis H is consistent जो है with the set of training example D of target concept if H of X, target concept if H of X is approximation of C। आउटपुट की approximation है for each training example, जिसको हमने आपको attribute value pair की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया and get in D के साथ consistent है। ये वही वाला मैथमेटिकल नोटेशन लिखी हुई है कि हर एग्जांपल जो है वो ट्रेनिंग डाटा की इनपुट आउटपुट के साथ जो कंसिस्टेंट है उस हाइपोथेसिस को रखें, बाकी को डिस्कार्ड करते हैं। द वर्जन स्पेस VS H of T with respect to the hypothesis space capital H and training data set D is the subset of hypothesis from the H consisting with the all training example। कि आपकी H जो है वर्जन स्पेस जो है वो आपके नंबर ऑफ जितने हाइपोथेसिस हैं उनका सबसेट होती है, और यही बात यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने लिखी हुई। H इज सबसेट ऑफ H दैट इज कंसिस्टेंट, हर हाइपोथेसिस जो ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ वो कंसिस्टेंट हो रहा है उसका सबसेट है। आज जो है वर्जन स्पेस के 2 एल्गोरिथम जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम, सही, लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम है, और दूसरा है कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। इन दोनों को इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम की बात करते हैं। वर्जन स्पेस अ लिस्ट कंटेनिंग एवरी हाइपोथेसिस इन H फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जांपल दैट S ऑफ X जो है इनपुट एट्रीब्यूट है और C ऑफ X क्या है उसका आउटपुट है, इज अवेलेबल। डू क्या करें, अगर वो है
हर ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए रिमूव फ्रॉम द वर्किंग स्पेस एनी हाइपोथेसिस दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग एग्जांपल h of x इज नॉट मैच विद द आउटपुट वेरिएबल। हर ट्रेनिंग एग्जांपल जितने हमारे पास हाइपोथेसिस अवेलेबल हैं उन हाइपोथेसिस को हर ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ जाके मैच करें। अगर वो हाइपोथेसिस जो है वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा तो उस हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दें, बाकी सारे के सारे आपके फाइनल जो है वो रह जाएंगे। ये लिखा हुआ एलिमिनेट का मतलब क्या है कि देन इफ देन के साथ जाके वो हाइपोथेसिस जो आप ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ नहीं मैच कर रहे उनको एलिमिनेट कर दें और आउटपुट के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, वर्जिन स्पेस जो है वो आपकी आ जाएगी। लेट्स से हमारे पास सारे के सारे हाइपोथेसिस थे, जितने हमारे पास ये वर्जिन स्पेस उसको वक्त अप्लाई करता है जब हमारे पास नंबर ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो अवेलेबल हो, हाइपोथेसिस स्पेस जो है अवेलेबल हो। फिर अपनी कंप्यूटेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम वर्जिन स्पेस जो है वो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि वो सारे के सारे हाइपोथेसिस जो आपके साथ मैच नहीं करे, कोई सिस्टम नहीं है आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ, वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है जब मैं आपको अगला एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको ये दोनों एल्गोरिथम जो है उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस थी H1 से लेके H15 हाइपोथेसिस थी। जब हमने पिछला एल्गोरिथम जो था जब अप्लाई किया ये वाला, तो वो सारे के सारे हाइपोथेसिस जो आपकी ट्रेनिंग डाटा के साथ मैच नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ट्रेनिंग एग्जांपल आ गई हमारे पास X1 है, H1, H2, H1, H2, H3 आर इनकंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग एग्जांपल X1। लेट्स से कि हम ट्रेनिंग एग्जांपल 1 ली और वो H1, H2, H3 जो है वो इसके साथ इनकंसिस्टेंट हैं, तो वो सारे के सारे हाइपोथेसिस जो हैं वो आप डिस्कार्ड कर दें। अब वर्किंग स्पेस के अंदर H1, H2, H3 अवेलेबल नहीं है, H4 to H15 जो है ये हाइपोथेसिस रह गए। अब अगली ट्रेनिंग एग्जांपल लें, उसके साथ H14 और H15 जो थे लास्ट वाले वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, दे आर इनकंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग एग्जांपल X2। अब उनको भी डिस्कार्ड कर दें। अब हमारे पास H4 to H13 जो है हाइपोथेसिस जो है रह गए। इसी तरह से ट्रेनिंग एग्जांपल नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल लें, उसके साथ H6, H9, H12 जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे देखें आपकी H4, H5, H7, H8, H10, H11 और H13 जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो रह गए। इसी तरह से ट्रेनिंग एग्जांपल X4 जो है उसके साथ अगर आप देखें तो H5, H11 जो है वो अनकंसिस्टेंट थे, इसलिए हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास फाइनली जो हाइपोथेसिस स्पेस वर्जिन स्पेस की बची है वो H4, H7, H8, H10 और H13। अब देखिए फर्स्ट के स्टेप के अंदर हमारे पास 15 हाइपोथेसिस थे, इसका मतलब है कि 15 हाइपोथेसिस कैलकुलेट करना इटसेल्फ टास्क है। फिर हर इनपुट एग्जांपल के साथ उसको जाकर मैच करना और उनमें से चूज करना ये प्रॉब्लमेटिक थी, इसलिए हमने अपने वर्जिन स्पेस का साइज जो है वो रिड्यूस कर दिया। जो ही वर्जिन स्पेस का साइज रिड्यूस हो गया उन ट्रेनिंग डाटा के लिए जो आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो उसे हम नाम देंगे वर्जिन स्पेस का। अब हमारे पास फाइनल जो है वो एल्गोरिथम रह गया है हमारे पास VH4, H7, ये हमारे पास वर्जिन स्पेस का रह गया जी, लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम जो है। अब इसके वर्जिन स्पेस की बात करें, द जनरल बाउंड्री ऑफ G ऑफ वर्जिन स्पेस V ऑफ S H ऑफ D इज द सेट ऑफ मैक्सिमली जनरल नंबर। ठीक है, जनरल बाउंड्री के अंदर वो सारे के सारे हाइपोथेसिस जो उसके साथ मैच कर रहे हैं वो आ जाएंगे। द स्पेसिफिक बाउंड्री S ऑफ वर्जिन स्पेस इज द सेट ऑफ मैक्सिमली स्पेसिफिक नंबर, एवरी मेंबर ऑफ द वर्जिन स्पेस लाइज बिटवीन दीज बाउंड्रीज। ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल के दरमियान जो है जो आपके एग्जिस्ट किया करेंगे वो आपके वर्जिन स्पेस जो है वो हुआ करेंगे। प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो क्या है जी, ये मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम के साथ मैंने जो उसके प्रॉस एंड कॉन्स है वो मैंने यहाँ से भी लिख दिए। इंशाल्लाह इसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी लिस्ट एंड एलिमिनेट की जो है वो क्या है जी, सॉरी प्रॉस एंड कॉन्स हैं कि वो सारे के सारे जो आपको ट्रेनिंग डाटा के साथ मैच नहीं हुआ करेंगे वो इसको रिमूव कर दिया करेगा। रिटर्न मल्टीपल हाइपोथेसिस विच बेस्ट फिट ट्रेनिंग डाटा वर्जिन स्पेस के साथ जो मैच हुआ करेंगे वो बताया करेगा। ठीक है, द वर्जिन स्पेस V of S H of D with respect to the hypothesis space H and training set D is a subset of hypothesis from H consistent with the R training example। ये मैंने लास्ट में ये बात कह दी है।
थोड़ी सी ये उसकी प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर रही थी, दोबारा उसमें आ गया। अब इसके प्रॉस क्या है, ये जिस तरह आपका फाउंडर्स एल्गोरिथम था वो एरर फ्री नॉइजी डाटा पे काम नहीं करता था, इसी तरह से ये जो वर्जिन स्पेस है ये भी ऐसे ही काम करेगा। जबकि हम देखते हैं कि हमारा रियल वर्ल्ड का डाटा जो है वो नॉइजी होता है, इसका मतलब है कि ये रियल वर्ल्ड के डाटा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वर्क्स ऑन assumption that the target function f is present in the hypothesis space, ठीक है, वही फाइंडर्स वाली बात। However, we may or may not find the target function f in the hypothesis space H, मुझे नहीं पता कि वो टारगेट फंक्शन जो है जो हम लर्न करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। फिर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज इट मेक्स अ पेयर वाइज कंपैरिजन ऑफ ईच ट्रेनिंग एग्जांपल विद द ऑल हाइपोथेसिस स्पेस एज के साथ, ठीक है। अब कैंडिडेट एलिमिनेशन जो है वो एल्गोरिथम आया, अगला एल्गोरिथम जो है वो आ गया। उसके अंदर क्या है, लिमिटेशन ऑफ लिस्ट एंड एलिमिनेशन एल्गोरिथम, पिछला एल्गोरिथम पढ़ा था हमने वर्जिन स्पेस का, उसके अंदर क्या था, लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है क्योंकि हर एक हाइपोथेसिस का दूसरे हाइपोथेसिस के साथ जाके हमें कंपैरिजन करना पड़ा है, ठीक है। बेटा इसमें कुछ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन इसलिए आ गई कि थोड़ी सी मैंने स्लाइड जो है वो मैंने अपडेट की हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे माजूद, और इंशाल्लाह एक कंटिन्यूटी के साथ हम इसको कवर करेंगे। क्या है जी, आपका लिस्ट एंड एलिमिनेट एल्गोरिथम सारे के सारे लिस्ट कर देता था, फिर उसमें से एलिमिनेट कर देता था, मगर हर एक को एलिमिनेट करने के लिए उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है, क्योंकि पेयर वाइज कंपैरिजन था हर हाइपोथेसिस का एक डाटा सेट के साथ, डाटा वैल्यू के साथ, इसलिए वो एक्सपेंसिव था। प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या है जी इसका, हम एक जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डरिंग के दरमियान हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट किया करें, बजाय इसके कि सारे के सारे पहले हाइपोथेसिस क्रिएट कर ले फिर उसे डिस्कार्ड करें, विच इज कंप्यूटेशनली कॉस्ट, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि हम जनरल और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट किया करेंगे। वो क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीखेंगे, ताकि सारे के सारे हाइपोथेसिस ना लर्न करें, सिर्फ वो हाइपोथेसिस जो स्पेसिफिक और जनरल के साथ साथ आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ मैच हो रहे हैं सिर्फ उनको रखें, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन कैंडिडेट, अब अगला एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। इन कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम एच रिप्रेजेंटेड एज अ जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कैंडिडेट के अंदर मसला है स्पेसिफिक बाउंड्री, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, रिमेनिंग हाइपोथेसिस लाइज हियर। जनरल बाउंड्री, दो बाउंड्री जो है हम लाई कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, सॉरी, एक स्पेसिफिक होती है, ये आपको मैं फाउंडर्स के अंदर बताया था, एक ऊपर वाली बाउंड्री, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, 0 और 1 के दरमियान हम सारे बाकी सारे के सारे हाइपोथेसिस जो है वो फाइंड आउट करेंगे जो यहाँ पे लाई कर रहे होते हैं। ये उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है आगे चल के भी एल्गोरिथम की आएगी, मगर यहाँ पे आपके मैंने बता दिया कि मोस्ट स्पेसिफिक हम करते थे, यहाँ से हम इसे एक्सपांड करना शुरू कर देते थे अपने एल्गोरिथम को, ठीक है। मगर जब हम एक्सपांड करते थे तो हम सारे के सारे हाइपोथेसिस बना देते थे और उन हाइपोथेसिस में फिर हम उसे एलिमिनेट करते थे जो आपको ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते थे। इसके अंदर क्या किया हमने, कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम के अंदर उन्होंने कहा कि मोस्ट स्पेसिफिक बाउंड्री वो डिफाइन कर रहे हैं, मोस्ट जनरल बाउंड्री जो है वो डिफाइन करते हैं, वो हमें ऑलरेडी डिफाइन है हमारे पास। अब इनके दरमियान जो है वो सारे के सारे हाइपोथेसिस वो फाइंड आउट करें जो आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका पेयर वाइज कंपैरिजन नहीं होगा हर एक हाइपोथेसिस का, इसलिए अब कंप्यूटेशनली जो है वो आसान हो रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम जो है उसका सूडो कोड जो है वो यहाँ पे मेंशन है। नंबर 1 क्या करेंगे, जनरल बाउंड्री जो है वो डिफाइन कर देंगे, स्पेसिफिक बाउंड्री जो है हाइपोथेसिस की वो डिफाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हर ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए जिसको हमने एट्रीब्यूट वैल्यू के पूर्व में लिखा हुआ, इनपुट एट्रीब्यूट और आउटपुट एट्रीब्यूट क्या करें, इफ पॉजिटिव एग्जांपल है तो वही काम करें जो हमने फाउंडर्स एल्गोरिथम के लिए किया था, और फिर उस हाइपोथेसिस को जो इसके साथ मैच नहीं हो रहा उसके साथ साथ उसको रिमूव करते रहेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आगे चेंज आएगी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम के अंदर। एक तो यहाँ पे है कि साथ साथ उसको डिस्कार्ड करते जा रहे हैं जो आपके नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और अगले वाले में नेगेटिव एग्जांपल है, नेगेटिव एग्जांपल अकॉर्डिंग तो क्या करें, रिमूव फ्रॉम एस एनी हाइपोथेसिस दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द टी, ठीक
ठीक है, नेगेटिव एग्जांपल लिए और वो सारे के सारे जो आपके ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ मैच नहीं हो रहे उनको रिमूव कर दें. फॉर ईच हाइपोथेसिस G in G that is not consistent with the training data D, training instance, remove G from the G. ठीक है, add to G all minimal specialization age of G such that H is consistent with the D training data as some member of S is more specific than H hypothesis. Remove from G any hypothesis that is less general than the another hypothesis in G. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल जो है साथ साथ चलेंगी, मगर जब आप इसकी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह तो आपको उसकी जो है इस तरह से आपकी आउटपुट जो है वो आ जाया करेगी और आपको चीज़ें जो है फाइंड बाय सेल्फ पॉजिटिव एग्जांपल के लिए सारे का सारा वही है जो फाइंड बाय के लिए था, नेगेटिव के अंदर चेंज आई है और नेगेटिव जब मैं आपको एक एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर हो जाएगी. वही फेजेस हैं हमारे मशीन लर्निंग के, 3 फेजेस हैं हमारे पास. कौन कौन से हैं जी? ट्रेनिंग, टेस्टिंग और एप्लीकेशन फेज. ये हमारे पास डाटा है, वही डाटा जो हम शुरू से यूज करते आए हैं. 6 इंस्टेंसेस हैं हमारे पास, 6 इंस्टेंसेस हैं, 6 एट्रीब्यूट्स हैं और उसके पास आउटपुट लेवल है. इसका मतलब है कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम जो है वो भी किस पे काम करेगा? सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर. हमारा डाटा जो है वो लेबल्ड है और ट्रेनिंग में डिवाइड कर दे 2/3 को जो हमने कर दिया और टेस्टिंग के अंदर भी डिवाइड कर दे 1/3 को जो हमने कर दिया. अब उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई वेक्टर फॉर्म के अंदर. x1 जो है उसके पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू शॉर्ट है, दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू लाइट है, थर्ड की शॉर्ट है, फिर यस है, फिर फिफ्थ की भी वैल्यू यस है और फिर हाफ है. तो उसका आउटपुट लेवल जो है 1 है. 1 का मतलब क्या है जी? यहाँ पे वो फीमेल है, जैसे मैं आपको बताया था लास्ट एग्जांपल के अंदर. 1 जो है पॉजिटिव एग्जांपल है और 0 का मतलब है नेगेटिव एग्जांपल है. वो सारे के सारे हमने वेक्टर की फॉर्म में सारे के सारे इनपुट और आपके ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. 6 के 6 इंस्टेंसेस जो है वो यहाँ पे आ गए. अब ये 4 इंस्टेंसेस हमारे पास आ गए. आउटपुट 1 है, सेकंड भी 1 है, थर्ड की 0 है, फोर्थ की क्या है आपकी 1 है. एक्सक्यूज मी, ये आपके आउटपुट की वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आ गई. एक्यूरेसी का फार्मूला वही है, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस. अब हम एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए जो है शॉर्ट, लाइट, शॉर्ट वगैरह उसकी पॉजिटिव एग्जांपल है वो. सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? स्पेसिफिक और जनरल हाइपोथेसिस जो है वो इनिशियलाइज करवा देते हैं. वही एल्गोरिथम के अंदर लिखा हुआ था. स्पेसिफिक और जनरल हाइपोथेसिस जो है वो इनिशियलाइज करवा ले. स्पेसिफिक और जनरल हाइपोथेसिस जो है हमने इनिशियलाइज करवा दिया. अब हमारे पास फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल जो है वो ये करी, शॉर्ट, लाइट, शॉर्ट, यस यस यस. अब इसको जब मैंने बताया था कि फाउंडर्स जब पॉजिटिव एग्जांपल होंगे, पॉजिटिव एग्जांपल है, पॉजिटिव एग्जांपल में हम स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है उसके साथ आपकी इनपुट की फर्स्ट इनपुट की सारी की सारी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे. वही हमने किया. शॉर्ट शॉर्ट आ गया, यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ ये सारे के सारे इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे वही वाला फाउंडर्स के अंदर जो था वो इसी तरह से वो आ गया. ठीक है, जबकि जर्नल जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि जर्नल जो है उस वक्त चेंज होगा जब हमारे पास नेगेटिव एग्जांपल जो है वो आएंगी. अब हमारे पास फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो ये आ गया और जर्नल जो है वो ये आ गया. अब अगली इनपुट एग्जांपल ली सेकंड, उसके पैरामीटर जो है ये हैं शॉर्ट, लाइट, लॉन्ग, यस यस यस, हाफ. ठीक है, अब अगर आप देखें तो अब फर्स्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का और ट्रेनिंग एग्जांपल के एट्रीब्यूट्स का आपस में कंपैरिजन करना है. शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ भी शॉर्ट आ जाएगा. वो जो फाउंडर्स के अंदर कहते हैं लाइट लाइट, यहाँ भी लाइट आ जाएगा. अब शॉर्ट है, सॉरी ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, इसका और इसका ट्रेनिंग एग्जांपल का करना. शॉर्ट 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 आ गया, लाइट 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 आ गया. अब यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग है, तो क्या करेंगे? स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क में कर देंगे जो हमने जैसे पहले किया था. यस है, यस है, यस आ गया. फिर फिफ्थ वाले में यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ पे भी यस आ गया. हाफ है, हाफ है, हाफ है तो आ गया. जबकि आपका जनरल हाइपोथेसिस है वो एज इट इज रहा, उसमें कोई कंपैरिजन, उसमें कोई चेंज नहीं आई क्योंकि हम नेगेटिव एग्जांपल अभी तक हमारे पास नहीं आई. अब हमारे पास ये हाइपोथेसिस आ गया.
अब अगली ट्रेनिंग एग्जांपल जो है हमारे पास स्पेसिफिक हाइपोथेसिस ये आ गया, जनरल जो है अभी तक यही है। ये क्वेश्चन मार्क जो है अगले में रिप्लेस होगा, इसमें अभी तक क्वेश्चन मार्क एज इट इज है। X3 या नई ट्रेनिंग एग्जांपल है हमारे पास टॉल, हैवी, लॉन्ग, यस यस यस, फुल। नेगेटिव एग्जांपल है। अब इसका किस तरह से कंपैरिजन, नेगेटिव एग्जांपल है तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ स्पेसिफिक के साथ कंपैरिजन करेंगे। टॉल है, शॉर्ट है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा। अब आपको कहा था एल्गोरिथम के अंदर कि जो ही नेगेटिव एग्जांपल आएगी उन सबको हमने एक्सपैंड करना शुरू कर देना है पेयर वाइज। अब वो यहीं पे हम कर रहे हैं। शॉर्ट है, ठीक है, टॉल, शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट आ गई तो शॉर्ट यहाँ पे हम लिख दिया, बाकी सारे के सारे हमने एज इट इज लिख दिए। सही। अब अगला है हैवी, लाइट, ये भी डिफरेंट है दोनों। अब पहले की वैल्यू को हमने एज इट इज उसे वैसे ही लिख दिया क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में। अब ये दोनों जो है वो लाइट आ गया तो लाइट आ गया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आ जाएंगे। सही। और बाकी यस यस है, लॉन्ग यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन मार्क है तो इसका चेंज नहीं, यस है, यस का यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा, यस है, यस का कोई कंपैरिजन। अब यहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, फुल और हाफ। अब ये हाफ जो है यहाँ पे लिख दिया, बाकी सारे के सारे वैल्यू जो है उनको हम क्या कर देंगे जी, मोस्ट स्पेसिफिक जो है वो कर देंगे। तो आपके ये 3 पेयर जो है वो जनरल पेयर जो है वो बन जाएंगे। क्लियर हो गया। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ नेगेटिव एग्जांपल के लिए, ताकि आपको क्लियर जो है वो दोबारा हो जाए। हमारे पास ये हाइपोथेसिस था, ठीक है, ये वाला हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया क्योंकि नेगेटिव एग्जांपल आई है। अब स्पेसिफिक के अंदर चेंज होगा, जनरल के अंदर चेंज होगा, सॉरी, स्पेसिफिक जो है वो एज इट इज ही रहेगा। शॉर्ट, लाइट, क्वेश्चन मार्क, यस यस यस, ये वही वैल्यू है यहाँ से जो आई थी, इसको हमने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिया। अब इस एग्जांपल का इसके साथ कंपैरिजन, नेगेटिव एग्जांपल आई, इसका इसके साथ कंपैरिजन करना शुरू करें। स्पेसिफिक टॉल, शॉर्ट है तो शॉर्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्पेसिफिक क्योंकि हाइपोथेसिस जो है इसकी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, शॉर्ट यहाँ पे आ गया। बाकी सारे के सारे को हम क्या कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फिर सेकंड एट्रीब्यूट के लिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हैवी, लाइट, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट जो था वो क्वेश्चन मार्क किया जाएगा, हैवी लाइट की कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो यहाँ पे लाइट लिख लिया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मार्क आ गए। अब यहाँ लॉन्ग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि नो कॉन्ट्रडिक्शन, क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ भी आ सकता है। ये भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ट्रेनिंग एग्जांपल की और इसकी हाइपोथेसिस की, यस है, ये भी यस है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, लीव इट एज इट इज। ये भी यस है, ये भी यस है, इसको भी छोड़ दें, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं हमें। लास्ट वाले के अंदर फुल है, ट्रेनिंग एग्जांपल आपका ये कह रहा है कि हाफ है हाइपोथेसिस स्पेसिफिक। अब क्या करें कि हाफ लिख दें, बाकी सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन मार्क की वजह से वो रहने दें। क्लियर हो गया। अब हमारे पास अगली एग्जांपल आई, शॉर्ट, लाइट, लॉन्ग, यस, नो, फुल। मैंने कहा था कि आपने साथ साथ चेक करते रहा ट्रेनिंग एग्जांपल की, आपके जनरल और स्पेसिफिक के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं। अब इस ट्रेनिंग एग्जांपल में आपके इस हाइपोथेसिस के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो क्या है, ट्रेनिंग एग्जांपल शॉर्ट है, यहाँ पे भी इसका मतलब कुछ भी आ सकता है, लाइट है, कुछ भी आ सकता है, लॉन्ग है, कुछ भी आ सकता है, यस है, कुछ भी। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा के अंदर फुल होना चाहिए, जबकि आपका हाइपोथेसिस जो लर्न किया वो कह रहा है यहाँ पे हाफ है। इसका मतलब है कि इसकी ट्रेनिंग डाटा की इस वाले हाइपोथेसिस के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसलिए इसको क्रॉस कर दे, इसको डिस्कार्ड कर दे। इसलिए तक इफ देन एलिमिनेट एल्गोरिथम साथ साथ एलिमिनेट करते रहे, बाउंड्री स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते रहे और जो जो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है आपके ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ उसको डिस्कार्ड। अब इसका ना इसके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, ना इसका इसके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ट्रेनिंग एग्जांपल का एक्सप्लोर का, ना इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन, बाकी सारे के सारे ट्रेनिंग डाटा के लिए वो बिल्कुल ठीक है। जबकि ये वाला हाइपोथेसिस जो हमने लर्न किया था वो कह रहा था पहले 5 एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ भी होगी, ये कुछ भी है, हाफ है, यहाँ पे फुल है। इसका मतलब है कि आपको ट्रेनिंग इंस्टेंट के साथ मैच नहीं हो रहा, उसको क्या कर दें, डिस्कार्ड कर दें, और हमने डिस्कार्ड कर दिया इस वाला हाइपोथेसिस को। सही। अब अगले जो हमारे पास हाइपोथेसिस बचेंगे वो ये शॉर्ट, लाइट, यस यस यस,
और ये वाले हमारे पास जो है हाइपोथेसिस जो है वो रह गए हैं। अब हमने फर्दर जो है हाइपोथेसिस पे इसको कैसे एक्सपैंड करना, हमारे पास यहाँ पे देखें ये हमारे पास थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क हैं, ये 5 हैं, जबकि स्पेसिफिक के अंदर 3 है। अब हमने 3 और 5 के दरमियान जितने अवेलेबल हाइपोथेसिस हैं जिसकी आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ क्लास नहीं हो रहा वो हमें लिस्ट ऑन करना है। वो जब हम लिस्ट ऑन करेंगे वो सबसे ऊपर हमने लिख दिया स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कर दिया। शॉर्ट लाइट ये जो है यहाँ से आया है, ये जो हमने लर्न किया था पॉजिटिव डाटा के लिए वो उसको यहाँ ऊपर अपर बाउंड्री पे डिफाइन कर दिया। फिर जो हमने मोस्ट जनरल 2 हाइपोथेसिस जो थे वो लर्न कर दिए, क्योंकि तीसरा हमने डिस्कार्ड कर दिया था, ये 2 जो है वो हमने स्पेसिफिक कर दिया, वो इनको यहाँ पे लिख दिया, लिस्ट ऑन कर दिया। अब ऊपर 3 है क्वेश्चन मार्क और नीचे 5 हैं। अब इसका मतलब है कि वो सारे के सारे हाइपोथेसिस ये हमने लर्न कर लिए हैं, मैक्सिमम और स्पेसिफिक, इनसे ज्यादा और कोई स्पेसिफिक नहीं हो सकता और इससे ज्यादा मोर जो है वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई मोर जनरल नहीं हो सकता और इनसे ज्यादा कोई और स्पेसिफिक नहीं हो सकता। अब इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ अवेलेबल हाइपोथेसिस जो है वो हमने लर्न करना, वो कैसे लर्न करेंगे, यहाँ 5 है क्वेश्चन मार्क, ऊपर 3 है, उसका मतलब है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं सारे के सारे वो क्या होंगे, वो 4 क्वेश्चन मार्क हमने लर्न करने हैं, वो सारे के सारे हाइपोथेसिस जो आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ मैच नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखें इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, शॉर्ट लाइट, बाकी सारे के सारे 4 क्वेश्चन मार्क, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, शॉर्ट लाइट बाकी सारे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क लाइट क्वेश्चन मार्क यस, लाइट यस क्वेश्चन मार्क, बाकी सारे ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन बन गया, शॉर्ट के यस के साथ बाकी सारे के सारे 4 जो हैं। अब ये सारे ये जो है निकले हैं यहाँ से ड्राइव हुए हैं, ये दोनों ये भी यहाँ से ड्राइव हो रहा है, ये वहां से। अब ये वाला जो है वो इनसे निकल के ऊपर आपके वो नंबर ऑफ सारे के सारे हाइपोथेसिस जो है वो आ जाएंगे जो आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ कोई कंट्राडिक्शन 1 2 3 4 5 6 जो है ये हमने यहाँ पे लिस्ट ऑन कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारे के सारे जो है वर्निंग स्पेस के अंदर सारे के सारे वो आपके यहाँ लिस्ट ऑन कर दिए। अब क्या करें, अब यहाँ पे जिस तरह आपका फाइंडर्स एल्गोरिथम के अंदर एक रूल बन रहा था, एक हाइपोथेसिस स्पेसिफिक रूल बन रहा था, अब यहाँ पे कितने हाइपोथेसिस बन रहे हैं हमारे पास, 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो है हाइपोथेसिस बन गए। इसका मतलब कि हमने हाइपोथेसिस जो मैंने बताया था किस फॉर्म में लिखेंगे, इफ देन रूल, इफ एल्स रूल की फॉर्म में। अब वो 6 के 6 जो है वो बना लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 रूल जो है वो बन गए हमारे। देखिए पहला रूल H1 H2 H3 H4 H5 और A6 जो है वो बना दिए हमने सारे के सारे। और उसकी जो हमने स्टोर मॉडल थे उसकी हमने टेस्टिंग की, कोई भी एक जो है वो हाइपोथेसिस चूज कर लें रैंडमली, ठीक है, उसे टेस्टिंग डाटा के ऊपर क्लासिफाई करें तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी 0.5% जो है वो आ गई। अब अगर आप गौर से इस चीज पे देखें तो इसमें एक नई प्रॉब्लम जो है वो राइज हो रही है इस एल्गोरिदम के अंदर। वो प्रॉब्लम जो है वो क्या है, 1 मिनट के लिए सोचें और फिर मुझे इसका जवाब दें। यहाँ पे वीडियो सब पॉज कर दें और आप सब सोचें कि वो उसके अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोचा होगा। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब इन 6 हाइपोथेसिस के अंदर जो 6 रूल हमने चूज किए हैं उनमें से कौन सा रूल जो है वो चूज किया जाए, आइदर रूल 1, आइदर रूल 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 हाइपोथेसिस में से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो चूज किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। हम रैंडम भी सिलेक्ट करेंगे, रैंडम भी सिलेक्ट करने का मतलब है कुछ भी आ सकता है, कोई भी चूज कर सकते हैं। वो हो सकता है कि उस इंस्टेंट के साथ मैच कर रही हो और ये भी हो सकता है कि उसके साथ वो मैच ना कर रही हो, तो क्या होगा, ठीक है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी। उसका सलूशन जो है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो था टेस्टिंग यूजिंग अ वोटिंग क्लासीफायर, ठीक है। वोट करके देख लें कि किस क्लासीफायर के ज्यादा वोट आ रहे हैं। लेट्स से
हमने टेस्टिंग एग्जांपल x5 के ऊपर अपना हाइपोथेसिस जो है वो जो हाइपोथेसिस जो है वो लर्न ये हमारे पास टेस्ट इंस्टेंस आ गया, जिसके पहले इंस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट है, फिर लाइट है, फिर शॉर्ट है, अगले की फीचर की वैल्यू यस है, फिर उससे अगले फीचर की वैल्यू यस है। ये इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर जो है रिप्रेजेंट कर हाइपोथेसिस जो है जो हमने 6 के 6 लर्न किए थे। अब एक्चुअल जो है वो क्या है, मेल है, नेगेटिव एग्जांपल है। अब जब हमने प्रेडिक्शन की तो वो सारे के सारे बता रहे हैं कि वो हमने वोटिंग करवाई H1 से H2 से, अब वो सारे के सारे फीमेल बता रहे हैं तो हम कहेंगे वो फीमेल है, जबकि वो एक्चुअल क्या है, मेल है। अगले हाइपोथेसिस में हमने फिर वोटिंग करवाई, सारे के सारे मेजोरिटी में सारे के सारे हाइपोथेसिस से सारे हाइपोथेसिस चूज करके वो चूज कर लिया, हाइपोथेसिस सारे के सारे चूज किए और उसकी बेस पे प्रेडिक्शन की। H1 ने कहा कि वो माइनस है, नेगेटिव है, इसने भी कहा मेल है, H3 ने कहा मेल है, H6 ने कहा कि वो पॉजिटिव है, फीमेल है, बाकी सब ने कहा कि वो मेल है। अब ज्यादा वोट किस चीज के है जी, मेल के, तो उसे मेल क्लासिफाई कर दिया और एक्चुअली भी वो क्या था, मेल था। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.5% जो है वो आ गई। अब इसी तरह से बेटा जिस तरह से पहले फाउंडर्स में वर्जन स्पेस के अंदर आप टेस्ट एप्लीकेशन फेज के अंदर गए थे, इसके अंदर भी हम एप्लीकेशन फेज में जाएंगे, जो स्टेप वहां पे लिए थे वही यहाँ पर भी करवाएंगे। हाइट, वेट, हेयर लेंथ, हेयर कवर्ड, हेयर लेंथ, वीडिंग चेंज, शर्ट, इन सब की वैल्यू यूजर से इनपुट ले। पहले की शॉर्ट कर दी, लाइट कर दी, फिर लॉन्ग कर दी, फिर यस कर दी, फिर यस कर दी, फिर हाफ कर दी। ठीक है, अब उसको फीचर वेक्टर में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद एक हाइपोथेसिस जो है रैंडमली चूज करके अप्लाई कर लें। ठीक है, बस यही है कि आप वोटिंग क्लासीफायर जो है वो लें और उसकी बेसिस पे आप जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो करें। और ये करने के बाद ठीक है फीचर वेक्टर बनेंगे। अब इनमें से वोटिंग करवाएं, वोटिंग करने के बाद जो ज्यादा वो बता रहा है कि मेजोरिटी कह रही है कि फीमेल है, हाइपोथेसिस 1 भी कह रहा है कि वो फीमेल है, पॉजिटिव का मतलब है फीमेल है, हाइपोथेसिस 2 अप टू हाइपोथेसिस 6 जो है वो कह रहे हैं कि सारे के सारे फीमेल हैं, तो उसको फीमेल क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा इसके अंदर भी एरर फ्री होना चाहिए। टारगेट कॉन्सेप्ट जो है वो हाइपोथेसिस के अंदर प्रेजेंट है। अब पहले हम एक हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर हमने काफी हाइपोथेसिस लर्न किए, फिर हर हाइपोथेसिस को ट्रेनिंग डेटा के साथ कंपैरिजन किया और साथ साथ रिमूव कर दिया। मगर इसके अंदर हमने क्या किया कि हम साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग डाटा जो है वो करते आ रहे हैं। ठीक है, हम हाइपोथेसिस लर्न कर रहे हैं, स्पेसिफिक जनरल बाउंड्री डिफाइन कर ली, उनके दरमियान जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं जो आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। इसका मतलब है कि हमें बार बार वो स्टेप करने की जरूरत नहीं। बेटा ये कुछ गाइडलाइन है हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन। बेटा ये 4 चीजें जो हैं 5 चीजें जो हैं सॉरी गेट एक्सीलेंट 5 थिंग। नंबर 1 क्या है, हेल्थ के अंदर आप क्या हो, एक्सीलेंस हो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप क्या हो, एक्सीलेंट हो, अपने काम जो आप कर रहे हैं कोई भी टास्क कर रहे हैं उसके अंदर आप अच्छा डिफाइन करें, आपके दोस्त जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ आपका बाउंड जो है अच्छा होना चाहिए। जो ये आपकी WHO की ये है रिकमेंडेशन है कि जो ये 5 चीज़ें करता है वो क्या है जी, बैलेंस लाइफ जो है वो गुजार रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी अपनी सेहत पे ख्याल दें। सिर्फ सेहत में ये नहीं कि सिर्फ खाते रहें, डेली की एक्सरसाइज करें। ठीक है, अपनी रूटीन जो है वो बनाएं, स्पिरिचुअलिटी अल्लाह से तल्लुक बनाएं। ठीक है, कुरान पढ़े, सच बोलना, ये सारे के सारे क्या है, नमाज पढ़ना, किसी की मदद करना, माँ बाप से अच्छा बर्ताव करना, सबसे अच्छा बर्ताव करना, किसी की अल्लाह के लिए काम कर देना, दुआ करना, जिक्र करना, ये स्पिरिचुअलिटी है। आप स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या है बेटा, आप कि आप हाथ उठाएं तो अल्लाह आपका कोई भी काम जो है वो कर दें। साहबा के साथ अल्लाह ने मदद भेजी हुई है। फिर अपना काम जो है वो ध्यान मशीन लर्निंग का काम कर रहा है। मैंने आपको जो टास्क किए हैं दी हैं उन टास्क को अच्छी तरह से करें। ठीक है, एक है बस वक्त ज़ाया करना, एक है कि अच्छी तरह से उस काम को सही तरह से अप्लाई करना। फिर आपके दोस्त जो हैं वो एक बहुत बड़ी नेमत है बेटा, दोस्त जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, ज़िंदगी में याद रखना एक असासा है। तो अच्छे दोस्त बनाएं आप, उनकी हेल्प आउट किया करें, फिर फैमिली को टाइम जरूर दिया करें। बेटे जो 5 चीज़ें जो है कर लेगा उसकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे का सारा जो एल्गोरिथम मैंने पढ़ाए हैं वो समझ आ गए होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ आपको मिलेंगी।
ठीक है। अल्लाह आपको, आप घर वालों को, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज के लेक्चर के अंदर हमने वर्जिंग स्पेस जो है वो पढ़ा, ठीक। फिर हमने कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम जो है वो कवर किया। तो इससे रिलेवेंट जो भी क्वेरी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा इंशाल्लाह डिसीजन ट्री लर्निंग के ऊपर होगा, ठीक है। उस वक्त तक आप ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग सुने और उसमें से इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट जो है वो भी असाइन की जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।